अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को क़यामत की निशानियों के मुतल्लिक़ बताऊंगा जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में बयान की थी। तो क़यामत की निशानियों की दो किस्में हैं। क़यामत की निशानियों में सबसे पहली अलामत हज़रत ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मसूद और आन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात भी क़यामत की एक अलामत है, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम के पैदा होने के बाद कमालात में सबसे आला कमाल यानी नबूवत और रिसालत इस दुनिया से ख़त्म होगी और आपकी वफ़ात की वजह से आसमानों से आने वाली वही का सिलसिला मुनक़ता होगा। आन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही जहाद का मुकम्मल हुक्म नाज़िल हुआ, जिसके ज़रिए ज़मीन फसादियों से पाक रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी क़यामत की निशानियों को बयान फरमाया था, इन्हें दो किस्मों पर तकसीम किया गया। पहली किस्म छोटी अलामात क़यामत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तक वजूद में आएंगी। दूसरी बड़ी निशानियाँ जो हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर होने से सूर फूंकने तक ज़ाहिर होगी और क़यामत का आगाज़ इन्हीं वाक़यात के बाद होगा। क़यामत की छोटी निशानियाँ। क़यामत की छोटी छोटी निशानियों के मुतल्लिक़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बयान है कि आन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग ज़कात तावन के तौर पर अदा करेंगे, लोग इमानत को माल गनीमत की तरह अपने ऊपर हलाल समझेंगे, शौहर अपनी बीवी की हर नाजायज़ बात मानेगा, वालिदैन की नाफरमानी करेंगे और बड़े बुरे लोगों से दोस्ती करेंगे। इल्म दीन हसूल दुनिया की गरज से सिखाया जाएगा और हर कौम में ऐसे लोग सरदार बन जाएंगे जो इनमें सबसे ज़्यादा कमीने, बद इखलाक और लालची हैं। इंतज़ामात नालायक लोगों के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। खुदा के नाफरमानों की इज्जत सिर्फ इनके खौफ की वजह से की जाएगी। शराब पीना आम हो जाएगा, नाच गाने और लहू लाब के आलात आम हो जाएंगे, ज़नाख़कारी की कसरत होगी। उम्मत के पीछे लोग पहलों पर लानत करने लगेंगे। आन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, जब ये सब काम शुरू हो जाएंगे तो इस वक्त सुरख आंधी और अजाब की दूसरी निशानियों का इंतज़ार करो। लिहाजा इज़ाब इलाही जैसे ज़मीन का धंसना, आसमान से पत्थरों की बारिश की शक्लों की तब्दीली और इनके अलावा निशानियाँ इस तरह पे दर पे ज़ाहिर होने लगेंगी जैसे तस्बीह की डोरी टूट जाती है तो उसके दाने यके बाद दीगरे गिरने लगते हैं। क्या इमानत में ख़यानत नहीं हो रही? क्या माँ बाप को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा? क्या बीवी के नाज़ो नखरे नहीं उठाए जा रहे? क्या कौंसलर और नाज़म बनने का मेयार शराफत है? क्या नालायकों के स्पुर्द हर महकमा अपनी कारकर्दगी में खसारा नहीं दिखा रहा? क्या स्टोरों तक शराब की बोतलें नहीं पहुँच रही? कौन सा घर, दुकान या खैमा है जिसमें तस्वीरें, टीवी, VCR नहीं है? नाम नेहाद मुसलमान पहले लोग सहाबा उम्मा को आज का मुसलमान बुरा भला नहीं कह रहा। क़यामत के करीब लौंडियों की औलाद ज़्यादा होगी, यानी शरीफ औरतें ज़्यादा बच्चे जन्ना मबूद समझेंगी। इल्म दीन से खाली और नई नई दौलत के मालिक लोग हुकूमत करने लगेंगे। अगलामबाजी और चिच्चीबाजी आम हो जाएगी। मस्जिदों में खेल कूद होगा, जैसा कि आजकल मसाजिद से खेल कूद के ऐलान होते हैं। मिलते वक्त सलाम की जगह गाली गलूच होगा। शरीयत के अलूम का असूल कम होगा। झूठ को एक फ़न की हैसियत हासिल होगी। दिलों से ईमानत और दयानत उठ जाएगी। फासिक लोग लोगों को बहकाने के लिए अपने गुनाहों पर पर्दापोशी करेंगे। शर्मो हया ख़त्म होती जाएगी। चारों तरफ कुफ़ार मुसलमानों पर टूट पड़ेंगे। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है, पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ज़माना आएगा जिसमें कुफ़ार एक दूसरे को मुमालिक इस्लामिया पर काबज़ होने के लिए इस तरह मदऊ करेंगे जैसा दस्तरखान पर खाने के लिए एक दूसरे को बुलाते हैं। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारी तादाद इस वक्त कम होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम इस वक्त कसरत से होगे, लेकिन बिल्कुल बेबुनियाद, जैसे पानी के बहाव के सामने हल्के फुल्के तिनके होते हैं। तुम्हारा रौब दुश्मनों के दिलों से निकल जाएगा और तुम्हारे दिलों में सुस्ती पड़ जाएगी। अब सहाबी ने अर्ज़ किया, हजूर, सुस्ती क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दुनिया को दुरुस्त रखोगे, इसकी मोहब्बत में मरने से डरोगे। जुल्म इतना बढ़ जाएगा कि पनाह लेनी मुश्किल हो जाएगी। बातल मज़हब और झूठी हदीसें फ़रोग पा जाएंगी। जब मुसलमानों का तफ़रीक़ा जहाद के ज़रिए मरने का खौफ और दुनिया की मोहब्बत आम हो जाएगी तो निशानियाँ आम हो जाएंगी, तो काफ़र ईसाई बहुत से मुल्कों पर काबज़ हो जाएंगे।